बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने जो पढ़ना है वो है हमारा टॉपिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। अब देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती है। ठीक है, हम ये नीचे वाली डेफिनेशन जो मैंने हाईलाइट की हुई ये करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ is a protected area provide and undisturbed breeding ground for the protection of wildlife. It is naturally occurring sanctuary may be an आइसलैंड। अब वो कह रहे हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे जो एनिमल्स जो होते हैं वो अनडिस्टर्ब अपनी ब्रीडिंग यानी कर सकते हैं। कैसा ग्राउंड है जहाँ अनडिस्टर्ब ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड किया जाता है एनिमल्स को फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए। इट इज़ नेचुरली अकनी, ये कुदरती तौर पे भी हो सकता है और या आइसलैंड वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, अब वो कह रहे हैं कि इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर स्पीशीज़ फ्रॉम हंटिंग। जब हम किसी साइट को, किसी जगह को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह देते हैं तो उसमें हंटिंग भी मना होती है और प्रिडेशन और कंपटीशन वगैरह से सबसे इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, और दीज वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज ऑल जनरली ऑफिशियली डिजाइनेटेड टेरिटरी सच रिफ्यूज कैन प्रोटेक्ट एनिमल दैट आर इंडेंजर्ड। और जितनी भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो होती हैं उनको भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में प्रोटेक्ट किया जाता है। अब वो कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ सेंचुरीज़। अब सेंचुरीज़ की जो है इम्पोर्टेंस क्या होती है। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड अदर प्रोटेक्टेड स्पेस हैव टू कंजर्व द नेचुरल वर्ल्ड एंड बेनिफिट अस इन मैनी वेज। ओके, अब वो कह रहे हैं कि जितनी भी नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जितनी भी प्रोटेक्टेड प्लेसेस जो हैं वो एनिमल्स को कंजर्व करती हैं, कंजर्व करने में हेल्प करती हैं और वो हमें डिफरेंट वे से हम हमारी जो हमें बेनिफिट देती हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोमोटिंग दी कंजर्वेशन, यानी कंजर्वेशन यानी एनिमल्स की को प्रोटेक्ट करना, उनको किलिंग से बचाना, इसको प्रमोट, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसको प्रमोट करती हैं। एंड दस प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन अ सोसाइटी, और ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा करती हैं। पर्पज़ ऑफ सेंचुरीज, अब वो कह रहे हैं कि सेंचुरीज का पर्पज़ क्या होता है, क्यों बनाई जाती हैं। एनिमल सेंचुरीज एग्जिस्ट फॉर मैनी स्पेसिफिक रीज़न, हेल्प टू प्रोटेक्ट एनिमल एंड सेफ गार्ड देयर लाइव्स। वो कह रहे हैं जितने ये हेल्प करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं और से उनकी जो लाइफ है उनकी हिफाजत करती है। ठीक है, उनके लिए एक सेफ गार्ड की तरह वो काम करती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं। एनिमल सेंचुरीज गिव न्यू होम टू अबंडेंट एनिमल। अब वो कह रहे हैं कि जो भी बिगड़े हुए गुस्सा करने वाले जितने भी वो एनिमल जो होते हैं उनको भी ये एनिमल को एक नया घर प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्योंकि अगर एक ऐसा एनिमल जो कि दूसरे एनिमल पर अटैक करता है उसको अगर हम वैसे खुला छोड़ दें वो तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारे एनिमल्स को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, ओके, तो एनिमल रेस्क्यूड फ्रॉम दी डेंजरस कंडीशन, जितनी भी डेंजरस कंडीशंस जो हैं एनिमल को रेस्क्यू किया जाता है सेंचुरीज़ की वजह से। हैव टू प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़। अब वो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एनिमल्स को इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं तो इसलिए भी ये हेल्पफुल होती हैं उसे बचाने के लिए। ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज़ से एनिमल्स को बचाने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि जो सेंचुरीज़ जो होती हैं जनरल रोल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। अब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है उसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, दी फॉलोइंग एक्ट प्रोहिबिटेड इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब वो कह रहे हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं वहाँ पे बहुत सारे जो एक्ट हैं वो मना किए जाते हैं। नो एंट्री और रेजिडेंस। अब वो कह रहे हैं कि एनी टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन अंडर द एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ नॉट अलाउड। अब वो कह रहे हैं किसी भी किस्म की जो कंस्ट्रक्शन जो है वो वाइल्ड लाइफ एनिमल सेंचुरी में अलाउड नहीं होती। एंड दी एंट्री ऑफ एनी पर्सन इज़ नॉट अलाउड एक्सेप्ट वॉलंटियर्स। अब जो मतलब जो जानवरों की देखभाल करने वाले होते हैं बस उनको परमिशन होती है अंदर जाने की, अदरवाइज़ उधर कोई भी नहीं जा सकता। जैसे कि हम ज़ू वगैरह में जाते हैं
तो उधर भी उनको एनिमल को कुछ खिलाने की या उनको हाथ वगैरह लगाने की उसको दूर से हम देख सकते हैं, अदरवाइज़ उनको खिलाना वगैरह मना होता है क्योंकि हर जगह के रूल होते हैं, ठीक है। नो लैंड कल्टिवेशन, द लैंड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन नॉट बी यूज़ फॉर कल्टिवेशन पर्पस। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की जो ज़मीन होती है उसको हम कल्टिवेशन पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ बिकॉज डिफोरेस्टेशन ऑफ लैंड फॉर दिस पर्पस डिस्ट्रॉय नेचुरल हैबिटेट। अगर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, कोई भी चीज़ तामीर करेंगे तो उसके पर्पस के लिए हमें डिफोरेस्टेशन यानी जंगलात को काटना पड़ेगा, जिसकी वजह से नेचुरल हैबिटेट जो है वो तबाह हो जाएगा। इरीगेशन ऑफ वाटर फॉर दिस पर्पस में भी डिस्टर्ब द फ्रेश वाटर स्पीशीज़ ऑफ दैट सेंचुरी। और जिसकी वजह से जो इरीगेशन जो है वो वाटर की जो है वो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ को डिस्टर्ब करेगी एंड वाटर बिकम इनसफिशिएंट फॉर अदर वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनिज्म सेंचुरी। जो दूसरे सेंचुरी के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो होंगे वो भी उनके लिए पानी की कमी हो जाएगी। नो अपसेट ऑफ फूड चेन। अब वो कह रहे हैं उनकी जो फूड चेन होती है उसको भी अपसेट नहीं करना चाहिए। देयर इज़ कॉन्स्टेंट बैलेंस ऑफ फूड चेन इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है उनका जो फूड चेन बहुत ज़्यादा बैलेंस होती है। सो एनी फ्लक्चुएशन एंड कंज्यूमर और इवन एट प्रोड्यूसर लेवल में रिजल्ट इन टू अ सीरियस फ्लक्चुएशन इन फूड चेन। अब वो कह रहे हैं ज़रा सा भी चेंज अगर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर लेवल पे आ जाता है जिसकी तो उसकी वजह से उसकी जो फूड चेन जो होगी उसमें तब्दीलियाँ आएंगी और वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और जब कभी भी फूड चेन डिस्टर्ब होती है तो फिर एनिमल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। These फ्लक्चुएशन में रिजल्ट इन स्वेयर वाइल्ड लाइफ लॉसेज, मतलब उसकी डेथ वो मरना शुरू हो जाएंगे। ओके, अब वो कह रहे हैं कि नो रूथलेस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यानी इंसान से कोई गिरी हुई एक्टिविटी जो है वो मना है, ठीक है। नो रूथलेस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, जैसा कि इंसान जो होता है वो हंटिंग करता है, फायरिंग आग लगा देता है जंगलों को, तो इधर हंटिंग भी मना है। ओके, नो हंटिंग, किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनी वाइल्ड लाइफ एनिमल इज़ नॉट अलाउड। ये कोई उसको मारना है, उसको कैप्चर करना, पकड़ना है तो ये अलाउ नहीं होता। दिस सेंचुरीज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ यूजली रिजल्ट इन लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो कह रहे हैं जो अनसाइंटिफिक वे से अगर हम एनिमल्स को जो है शिफ्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नो फायरिंग इनसाइड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ आल्सो रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज वो कह रहे हैं कि जो इन वाइल्ड लाइफ के अंदर जो फायरिंग वगैरह जो है उसको भी मना किया गया है, ठीक है। It may increase the temperature for a certain period of time and that period may be breeding and gestation period of any wildlife animal and meanwhile it is the time of gamete and spore formation in any species of wildlife plant and animal। अब वो कह रहे हैं कि बाज़ दफ़ा जो फायरिंग जो है उधर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा कर देती है, जबकि वो किसी भी एनिमल और प्लांट का जो एनिमल का जो है वो ब्रीडिंग या गेस्ट्रेशन पीरियड हो सकता है और प्लांट का कोई स्पोर फॉर्मेशन और एनिमल का गमीट फॉर्मेशन का पीरियड हो सकता है, ठीक है। ओके, अनदर रीज़न इज़ दैट ह्यूमन बर्न दी ओल्ड लीफ एंड फॉलिकल ऑफ द प्लांट इन वुड ऑफ प्लांट फॉर दी सेक ऑफ क्लीनिंग एंड बट नेचुरल। अच्छा, ये इधर इसमें ये लिखा हुआ है कि और बहुत सारे लोग जो होते हैं जो पत्ते वगैरह होते हैं उनको जला देते हैं और वो कहते हैं हम तो अपनी इन्वायरमेंट को साफ़ करें। हालांकि जो ज़मीन पे गिरे हुए पत्ते जो होते हैं वो मट्टी में जब मिक्स हो जाते हैं वो ह्यूमस बना देते हैं, और वैसे भी जब मट्टी के ऊपर पत्ते गिरे होते हैं फिर जो सन रेज जो होती हैं ज़मीन को उससे बचाते हैं पत्ते, ठीक है। उसको नहीं जलाना चाहिए पत्तों को, क्योंकि ये फर्टिलिटी के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। और जब सन रेज ज़्यादा आएंगी तो फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी।